Once again, welcome back to the channel, everyone. We are going to expand this chapter from this paragraph. The old man was just generous with his confidences as with his porridge and tobacco. Until this paragraph, just let you know the recap of this chapter, the rat trap. In this chapter, there are four characters. This chapter has been written by Selma Lagerlöf. She writes about the universal facts that compassion, emotion, good behavioral concepts can change the person by understanding and love. Understanding and love, these are two tools that can change anybody. Okay, if he is a robber, if he is a rebel, if he is a cruel, he has no passion of kindness, mercy. So this type of manner can be changed by two tools, understanding and love of human being. So Selma Lagerlöf writes about universal behavior and goodness must be awakened of human being. What does she write? There was a paddler. Okay, the story revolves around a paddler, and this story takes place in the mines of iron industry. I mean, mines means industrial area where the iron work was going on, जहाँ पे लोहे के खदान या काम चल रहे थे. So there was a paddler. Paddler का मतलब a stranger who was wandering here and there most of the time for begging and selling his rat traps. Okay, rat traps, the main heading of this chapter, it means चूहादानी. rat का मतलब चूहा होता है और trap का मतलब जाल होता है. ठीक है. This chapter has a symbolical meaning that the word has been compared as rat trap. Okay, and people who exist in the world are known as rat. You know, who has a bat that stuck them with responsibilities, emotions and other relationships. रैट ट्रैप को सबसे पहले समझते हैं कि रैट ट्रैप है क्या. रैट ट्रैप का मतलब होता है एक जाल, और वो जाल जिसमें चूहा फंस जाता है. हाउ इज इट स्टक्ड इन द रैट ट्रैप? ओनली फॉर द बैट्स. बैट्स का मतलब चारा होता है, लालच होती है, ग्रीड होती है. वो ग्रीड क्या है? टू हैव रिच, टू हैव फूड, टू हैव जॉय, टू हैव क्लोथ्स, टू हैव बिल्डिंग्स, टू हैव बिलोंगिंग्स. बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पाने के लिए हम इस दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं. ठीक है, ये सिंबॉलिकल मीनिंग है इस चैप्टर के हेडिंग की. अब स्टोरी कहाँ से रिवॉल्व करती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, ये जानते हैं. देयर वॉज अ पैडलर. पैडलर का मतलब मैंने बताया, एक आदमी जो कि पैदल इधर उधर घूमता है और उसका जो प्रोफेशन है वो रैट ट्रैप सेल करने का है. रैट ट्रैप का मतलब जाल जिसमें चूहों को फंसाया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, वो चूहादानी वो बेचता है. दैट ही मेड बाय हिमसेल्फ ऑफ वायर्स, जो वो खुद ही बनाता है वायर्स से. वो वायर्स कहाँ से कलेक्ट करता है? ही कलेक्ट्स वायर्स विजिटिंग स्टोर्स, गार्बेजेस एंड यूजलेस थिंग्स फॉर अदर्स. जो हमारे लिए यूजलेस है, जिनको हम वैल्यू नहीं देते, वहाँ स्टोर्स पर जाकर, कूड़ा कचरे में जाकर वो जो पैडलर है वो वायर्स कलेक्ट करता है, यूज़फुल मटेरियल्स कलेक्ट करता है टू मेक रैट ट्रैप बनाने के लिए. अब एक दिन की बात है. द पैडलर वॉज वॉन्डरिंग अलॉन्ग विद द रोड. वो रोड से चल रहा था. सडनली ही फेल विद अ थॉट. उसके दिमाग में एक विचार आया. वो विचार क्या था? दैट दिस होल वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप, नथिंग एल्स. ये जो पूरी दुनिया है ये बिल्कुल मेरे रैट ट्रैप जैसी है. अब वो इस पूरी दुनिया को रैट ट्रैप कंसिडर कर रहा है. का मतलब जैसे इस रैट ट्रैप में. नाउ व्हाट डज ही थिंक नेक्स्ट? थिंकिंग with such thoughts,
ही वेंट टू अ कॉटेज। एक कॉटेज उसको दिखाई पड़ता है, एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है। अब वो आदमी उस कॉटेज के पास जाता है। इट इज़ द टाइम ऑफ नाइट, रात का समय होता है, इवनिंग का समय होता है। ही नीड्स अ शेल्टर टू स्टे फॉर दैट नाइट। उस रात ठहरने के लिए उसको एक जगह चाहिए होती है। When he knocked the door, he was welcomed by an old man. अब ये एक कैरेक्टर और है जिसका नाम नहीं बताया गया है। That old man is a crafter. वो जो ओल्ड मैन है वो एक क्राफ्टर है। अब उसका पेशा क्या है? वो दूध बेचता है, ठीक है। He has a cow. उसके पास एक गाय है, वो दूध बेचने का काम करता है। And what he earns, it is the way of his livelihood. वो जो भी अर्निंग करता है यही उसके जीवन यापन का एक माध्यम है, दूध बेचना और उससे पैसे अर्न करना और फिर उससे अपने जीवन यापन को मैनेज करना। अब आगे क्या होता है, लेट यू नो थ्रू द पैराग्राफ। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage. एक समय, शाम की बात है, वो रोड से चलते चलते जा रहा था। वो जो पैडलर है, वो पैडलर क्या करता है, उसका प्रोफेशन मैंने बता दिया है। उसका प्रोफेशन है रेड ट्रैप बेचना, और सेलिंग रेड ट्रैप इज़ नॉट एनफ फॉर हिज लाइवलीहुड। समटाइम्स ही डज सम पिटी थीवरी एज वेल। वो कुछ चोरियां भी करता है, क्योंकि रेड ट्रैप सेल करके वो बहुत अच्छा नहीं कमा पाता है। दिस इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड प्रोफेशन। रेड ट्रैप आई मीन चूहेदानी को बेच करके कोई अपने लाइवलीहुड को मैनेज नहीं कर सकता, तो वो कभी कभी चोरी भी करता है फॉर हिज नीडफुल थिंग्स। जो उसके लिए नीडेड होती है, जो उसके लिए ज़रूरतमंद होती है, उन चीज़ों को पाने के लिए वो कभी कभी चोरी भी करता है। अब ऐसे ही वो घूम रहा था सर्कल अराउंड। वो सोचता है कि इस दुनिया में जो लोग भी आए हैं, कुछ तो इस दुनिया में फंस चुके हैं और कुछ लोग इस दुनिया में राउंड ले रहे हैं इस दुनिया में आकर फंसने के लिए। आई मीन ही इज़ टॉकिंग अबाउट अनमैरिड पीपल, जिनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। दे आर आल्सो wandering or making around this rat trap, this world, to be responsible, to be stuck with responsibilities and works, struggles, संघर्षों और जिम्मेदारियों से फंसने के लिए वो आसपास घूम रहे हैं, ठीक है। आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू एवरीबडी। ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। एक शाम की बात है, वो घूमते घूमते एक लिटिल ग्रे कॉटेज के पास पहुंचता है, जो कि रोड साइड के पास थी, आई मीन रोड के किनारे थी। एंड ही नॉक्ड एट द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर दैट नाइट। उस रात वहीं ठहरने का उसने विचार बनाया, उस बूढ़े आदमी ने, और दरवाजे को खटखटाया। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, और उसको रिफ्यूज्ड नहीं किया गया, ना तो उसको रिफ्यूज किया गया। I mean the old man opened the door instead of a sore faces which ordinarily met him. अब ये जो रेड ट्रैप सेलर है, इससे जो भी मिलता है उसका जो चेहरा होता है वो बिल्कुल अजीब सा होता है, शोर फेस बना लेता है। आई मीन पीपल डू नॉट लाइक दिस रेड ट्रैप सेलर। इस आदमी को लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो आदमी सबके बारे में गलत सोचता है, सबके बारे में अपने जैसा सोचता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस इंसान की जैसी सोच होती है, जैसा वो होता है, वैसी ही उसकी सोच होती है। इफ़ एन ऑर्डिनरी पीपल विल बी थिंकिंग अबाउट अदर पीपल, ही विल बी थिंकिंग पॉजिटिवली अबाउट देम। उनके बारे में वो अच्छा ही सोचेगा। इफ़ अ थीफ, एक चोर आदमी दूसरे के बारे में सोचता है तो वो दूसरे को भी चोर समझता है, ठीक है। तो जो जैसा रहता है वैसी उसकी सोच होती है। तो रेड ट्रैप सेलर जिस तरह का आदमी है वैसी ही सोच लोगों के बारे में रखता है, ठीक है। लोग इसको पसंद नहीं करते और ये लोगों के कंपनी में रहना नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रोफेशन है वो काफ़ी बिलो टू द स्टैंडर्ड है। ये चूहेदानी बेचता है, कभी कभी चोरी करता है, बेगिंग करता है, तो ऐसे लोगों के दोस्त नहीं होते, ठीक है।
अब द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन, अभी मैंने बताया जो ओनर था उस कोटेज का, ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ, उसकी कोई बीवी नहीं थी, आर चाइल्ड, न ही कोई बच्चा था, वॉज हैप्पी टू गेट सम वन टू टॉक इन दिस in his loneliness, and the old man was so happy after finding a company of paddler at his cottage that there would be somebody to have talk throughout the night. अब बात मज़े की ये है कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो भी बिल्कुल अकेला था, पैडलर की तरह, उसके पास भी ना तो कोई बीवी थी और नहीं कोई बच्चा था. ही वॉज स्टेइंग इन दैट लिटिल कोटेज, ग्रे कोटेज, अलोनली, वो अकेले ही उस कोटेज में रहता था, तो उसको भी एक कंपनी चाहिए होती थी बात करने के लिए. सो ही वॉज सो हैप्पी टू गेट अ कंपनी ऑफ पैडलर. इसको पाकर उसको बड़ी खुशी होती है कि चलो कम से कम मेरी आज की जो तन्हाई है इसको मिटाने के लिए कोई यहाँ पे आया है. इमीडिएटली ही पुट द पोरिस पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर. उसने खाना बनाया. पोरिस का मतलब शायद कड़ी होता है. अब कड़ी वगैरह बना करके उसको खिलाता है सपर में, शाम के भोजन में. देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that was enough both for the stranger's pipe and his own. फिर उसके बाद दोनों स्मोकिंग करते हैं. स्मोकिंग मतलब टोबैको पाइप, ये सिगार का सिस्टम है, पुराने ज़माने में चलता था. अभी तो सिगार कोई नहीं पीता, आजकल थोड़ा सा एडवांस एटमॉस्फेयर हो गया है तो सिगरेट वगैरह चल रहा है. अब such a slice from his tobacco roll and that was enough for both pipe. Now finally he got out an old pack of cards and play Mizolis with his guest until bedtime. Okay, the old man played cards with the peddler. The game is known as Mizolis. अब यहाँ पे इंसिडेंट्स की बात आती है कि जब when the peddler went at old man's cottage, what happened and how the old man offered and welcomed the peddler. Peddler is a strange man. He is unknown to the old man. Old man does not know anything about his guest. However, he welcomes him heartily. वो उसका तहे दिल से स्वागत करता है. ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं. ऐसा क्यों था? Because the old man was also alone. He has no wife and child. उसके पास ना तो कोई बच्चा था ना कोई बीवी थी, और तो और वो अपने उस कोटेज में बिल्कुल अकेले रहता था. अब आगे क्या बताता है? The old man was just a generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The old man was feeling so comfortable that he has given. सर मेजोलिस्ट मींस क्या होता है? क्या चीज? मेजोलिस्ट. Mezolis is a type of game. Mezolis is a type of game which is played with the help of cards like chess हो गया. ये बताओ, कार्ड्स खेलो, ये एक्का दुक्का होता है ना, बादशाह. यस सर. ये ऐसी ही गेम होती है, ठीक है, जिसको हम ताश बोलते हैं अपने यहाँ. यस सर. समझ में आया? यस सर. हाँ, तो उस गेम को वो खेलते हैं. अब यहाँ पे कैरेक्टर के बारे में बात किया जा रहा है कि ओल्ड मैन का कैरेक्टर कैसा है. ठीक है, ओल्ड मैन वॉज अ जनरस, बहुत ही उदारवाद किस्म का आदमी था. कॉन्फिडेंस से पूरी तरह भरपूर था कि जिस तरह की मेहमान नवाजी उसने अपने गेस्ट के लिए करी है वो बहुत ही अच्छी है. आई मीन ही वॉज सो कॉन्फिडेंट विद द हॉस्पिटलिटी दैट ही गेव टू हिज गेस्ट. अपने गेस्ट को जो भी हॉस्पिटलिटी, जो भी मेहमान नवाजी या खातिरदारी उसने किया था, वो संतुष्ट था कि मैंने अपने गेस्ट की खातिरदारी बड़े अच्छे से की है. द गेस्ट वॉज informed at once that in his days of prosperity his host had been a crafter at Ramsau Iron Works and had worked on the land. Up, old man tells about him to the guest. Who is guest of that old man? Paddler, stranger, a rat trap seller.
ही इज़ अननोन टू द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन उसको नहीं जानता. हाउएवर ही गिव्स अ ग्रेट हॉस्पिटलिटी हॉटली. अब वो बता रहा है कि पुराने समय में मैं एक क्राफ्टर हुआ करता था. कहाँ? रैम्जो आयरन वर्क्स में. ठीक है, रैम्जो आयरन वर्क्स क्या है? इट इज़ अ मिल इंडस्ट्री वेयर द आयरन वर्क इज़ गोइंग ऑन, जहाँ पे लोहे का काम काज होता है. तो ओल्ड मैन बताता है कि मैं उस कंपनी में कभी क्राफ्टर हुआ करता था. एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और मैं ज़मीन पर भी काम किया था प्रॉपर्टी को लेकर के. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर, डे लेबर. अब वो बताता है दैट ही हैज़ नो कैपेबिलिटी, अब वो सक्षम नहीं है बिल्कुल उसी तरह का श्रम करने के लिए, उसी तरह की मेहनत करने के लिए. बिकॉज ही हैज़ बीन एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो पूरी तरह से बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है, जिसकी वजह से वो उस तरह की मेहनत नहीं कर सकता. ठीक है. नाउ इट वॉज हिज काऊ विच सपोर्टेड हिम. अब वो बताता है what is the way of his livelihood nowadays. He has a cow, he possesses a cow, she gives milk and he sells it and he gets money and he manages his livelihood with that money. अब वो बताता है कि मेरे पास एक गाय है, मैं उस गाय के दूध को बेचता हूँ और उसी पैसे से मैं अपना जीवन यापन करता हूँ. That bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day. और वो क्रीम के लिए, पैसे के लिए मुझे दूध देती है. एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन पेमेंट. और वो बताता है कि पिछले महीने की कमाई जानते हो मेरी कितनी है? 30 क्रोनोर. अब यहाँ पे एक वर्ड है क्रोनोर. क्रोनोर एक करेंसी है, ठीक है, स्वीडन की. ये एक करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, डॉलर चलता है अमेरिका में, वैसे इट इज़ अ काइंड ऑफ करेंसी. सो व्हाट इज़ द कैरेक्टर ऑफ दैट ओल्ड मैन? लेट्स यू नो. सबसे पहले हम जानते हैं उस बूढ़े आदमी का कैरेक्टर कैसा है. वो आदमी एक अजनबी को इतना खास समझ लिया है दैट ही हैज़ शेयर्ड ऑल द प्राइवेसीज एंड सीक्रेसी ऑफ हिज. वो सारी प्राइवेसी, सीक्रेसी उस अजनबी इंसान के साथ शेयर कर रहा है. कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेबल नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है. इफ़ वी आर वेलकमिंग, if a strange person is coming to our home even at night, रात के समय अगर कोई अजनबी, कोई मेहमान ही सही, whom we do not recognize and identify, जिनको हम नहीं पहचानते हैं, क्या हम उनको शेल्टर देंगे रहने के लिए? एनीबडी? नो सर. नहीं देंगे. नो दूसरी चीज़, सर पैसा भी तो चुरा लेता है ना बाद में. हाँ, पैसा भी चुराता है. अभी वो आगे अभी पता चलेगा आप लोगों को. अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हम तो पहली बात तो है कि हम शेल्टर नहीं देंगे उसको रहने के लिए. दूसरी चीज़ ये है कि बाय द वे यू नो अनविलिंगली इफ़ आई हैव गिवन शेल्टर और यू नो अ पार्टिकुलर केबिन टू द गेस्ट फॉर स्टेइंग दैट नाइट, आई विल नेवर शेयर माई सीक्रेसी दैट हाउ मच आई हैव केप्ट इन माई होम, व्हाट इज़ माई अर्निंग, मतलब कितना पैसा रखा हूँ, क्या है मेरे घर में, ये सब कुछ बता देना ये तो बिल्कुल मूर्खता है. और ऐसा ही ओल्ड मैन करता है, वो बूढ़ा आदमी करता है. उसने सब कुछ बता दिया. इतना मतलब इनोसेंट और इतना निश्चल था वो, इतना जनरस था कि वो मतलब गलत सोच ही नहीं सकता था. ही कुड नेवर एक्सपेक्ट दैट दिस मैन विल स्टील माई क्रोनोर्स, ये मेरे पैसे चुरा लेगा. वो ओल्ड आदमी कभी सोचा नहीं था. अब फाइनली होता क्या है? द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in a very window frame. अब stranger जो है must have seemed incredulous, lalaith. Okay, I mean he was tempted. वो पूरी तरह से आकर्षित हो गया था. For the old man got up, कि जब ये आदमी जगेगा, and went to the window, और जब ये विंडो के तरफ जाएगा, took down a leather, तो फिर वो द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous. अब वो जो आदमी है, वो जो ओल्ड मैन है, वो जाता है went to the window,
विंडो की तरफ जाता है, टुक डाउन अ लेदर, वो लेदर का पाउच लाता है, एंड विच हंग ऑन अ नेल इन एवरी वेरी विंडो फ्रेम, जो कि एक बहुत अच्छी तरह से फ्रेम्ड विंडो में टंगा हुआ था। ठीक है, मतलब वो आदमी बताता ही नहीं है सिर्फ, यहाँ तक कि वहाँ से जाता है, उठ कर के विंडो के पास जाता है और जहाँ वो पैसा रखा रहता है 30 क्रोनोर, उस पैसे को ला करके उस स्ट्रेंजर को दिखाता है। ठीक है, अब ये तो हद ही हो रही है भाई, अजीब, मतलब बूढ़ा आदमी सनक गया है, लग रहा है सठिया गया है। अब क्या होता है, एंड वेन पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 क्रोनोर बिल्स, और वो 10 क्रोनोर्स की 3 नोट होती है उसमें पाउच में, वो निकालता है। रिंकल्ड का मतलब काफ़ी मुड़ी होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, नोट्स बहुत मुड़ जाती हैं तो उसमें रिंकल्स हो जाता है। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, अब वो पकड़े होता है अपने गेस्ट के सामने, दिखाता है, नॉडिंग नोइंगली, और वो सिर को अपने हिलाता है कि देखो ये 30 क्रोनोर मैंने दूध बेचकर कमाए हैं। ठीक है, एंड व्हाट, आगे क्या होता है, देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर वो पाउच में उसको रख देता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को इन्फॉर्मेशन दें कि ऑनलाइन क्लास चल रही है।